वेलकम टू डे 20 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम अगेन आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट और उसके बेस पे हम क्या करेंगे पीवाईक्यूज भी कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। जैसे कि आपके पास 2025 में आईएससी में और सीबीएसई में 2020 में आया हुआ है। उसके बाद इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये भी आप बोल सकते हैं पीवाईक्यूज टाइप के ही क्वेश्चन हैं आपके पास। और भी मैंने लिखे हुए हैं पीवाईक्यू के नाम पे, जैसे आईएससी 2016 का लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा मैंने ईयर। उसके बाद ये 2010 का आया हुआ है आपके पास, 2019 का है, 1997 का है आपके पास, आईएससी 2024 का है। तो कुछ पीवाईक्यूज भी लाए हो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कि हाँ यार इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पास आते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप करते जाइए। उसके बाद हम पीवाईक्यूज की एक अलग ही सीरीज लाएंगे। अलग सीरीज मतलब इसी में मैथ्स विजार्ड में ही कंटिन्यू करेंगे। लाइक एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर कोई क्वेश्चन जो होंगे उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ए टू जेड चीज़ें हम इसमें डिस्कस करके खत्म करेंगे और आपको बिल्कुल एकदम मजा सा आ जाएगा। ये सीरीज जैसे कंप्लीट होगा ना मैथ्स विजार्ड वाली ये सीरीज आपके पास 10th की भी यही है और 12th की भी यही है, ठीक है ना। कहने मतलब सिलेबस अलग अलग है, दो सीरीज चल रहे हैं, मैथ्स विजार्ड दोनों का ही नाम है आपके पास। तो 10th और 12th का मैं गारंटी देता हूँ आपके 80 आउट ऑफ 80 तो मतलब हंसते खेलते हैं अगर आपने ये वाली सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो। सबसे पहले हमने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, जो क्या कहा खुद को एडजस्ट करता था और खुद को कैंसिल करके एक्स की वैल्यू दे दिया करता था। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के। सबसे पहले तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था आपके पास कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक एक्स का। कि साइन एक्स होगा तो उसको मैं 1 कॉसेक एक्स लिखूंगा, या फिर अगर कॉसेक एक्स होगा तो 1 साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहां तक। दूसरी चीज जो cos x होता है वो आपके पास रेसिप्रोकल होता है sec x। इसका मतलब है कि अगर मुझे कहीं पे sec x की वैल्यू लिखनी है तो मैं 1 cos x लिख सकता हूं, या फिर अगर मुझे कहीं पे cos x की वैल्यू लिखनी है तो मुझे मैं क्या लिख सकता हूं 1 sec x लिख सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके पास tan x इज रेसिप्रोकल टू cot x। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कहीं पे भी tan x होगा तो मैं उसको 1 cot x लिख सकता हूं, या फिर अगर कहीं पे मेरे पास cot x होगा तो मैं उसको 1 tan x लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नीचे को ऊपर कर देना और ऊपर को नीचे कर देना, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कोसेक इनवर्स ट्रिगो में कैसे दिखेगा। देखो एक आपके पास कोसेक इनवर्स x का, इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/x। इसमें ना एंगल को ऊपर नीचे कर देना होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। बट इसमें जो कंडीशन होती है वही कोसेक इनवर्स वाली लगाओगे, डोमेन वाली कि रियल नंबर बट नॉट -1 और 1 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो नहीं लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास फिर कॉस इनवर्स x का भी होगा, सेक इनवर्स x का लिखना, सेक इनवर्स x दोनों की सेम रख रहा हूँ मैं। सेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पे वही रेसिप्रोकल है, कुछ अलग नहीं है, और कंडीशन फिर से यही चीज होने वाला है, ठीक है। फिर आपके पास ये जो कॉट इनवर्स x होता है ना, कॉट इनवर्स x, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखना। इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो सिंपल tan इनवर्स x बन जाता है, नो प्रॉब्लम। बट इस केस में एक और बनता है पाई प्लस tan इनवर्स x, डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशन क्या गिवन है। इस केस में x ग्रेटर देन 0 होगा और इस केस में आपके पास लेस देन 0 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। इतनी सी बात समझ में आए आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग में डालिए इस वाले से रिलेट करके, तो आपके दिमाग में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये जो क्वेश्चन ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास छप जाने वाला है, ठीक है। यहां तक डन है, आगे चले, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को 10th क्लास से 11th क्लास से जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं तो थोड़ा सा उससे रिलेट करके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला याद कीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। सेकेंड आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। एंड थर्ड आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है यहाँ पे इनवर्स वाले में, बट एक माइनर सा जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला जो रिलेशन है आपके पास वो है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखो सिर्फ स्क्वायर नहीं है, बाकी सारी चीजें वही है पहले से। अगर आप रिलेट करेंगे तो, अगर आप पहले से रिलेट करेंगे तो वही है, लेकिन दूसरे में एग्जैक्टली ऐसा ही फॉलो नहीं करता है। ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। दूसरा आपके पास है टेन और कॉट का, जहां में ना उसके बाद रेसिप्रोकल वाला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। और फिर से ये डोमेन में बिलोंग करेंगे। साइन कॉस का क्या होता है -1 to 1, डोमेन क्या होता है -1 to 1, तो ये वाला डोमेन होना चाहिए।
एक्स इनके बीच में बिलोंग करना चाहिए, इसका रियल नंबर होता है तो वही लिखोगे। और तीसरा आपके पास मतलब यहाँ पे जोड़ी उनकी बनानी है जिनके डोमेन सेम होते थे। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो मैंने आप लोगों को याद करवाया था डोमेन को अलग तरीके से दो दो के पेयर बना के, वही ये दो पेयर हैं, ये दोनों साथ वाले हैं, वही ये दोनों साथ वाले हैं, है ना, कि यहाँ पे x बिलोंग करना चाहिए इससे, यहाँ x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, और सेक इनवर्स x और एक क्या बच गया कॉसेक इनवर्स x, इन दोनों का आपके पास क्या होता था, डोमेन सेम होता था, और वही आपके पास रियल नंबर -1 से 1 तक नहीं, है ना, तो x बिलोंग करना चाहिए इससे। तो ये जो चीज आपके पास थोड़ा सा रिलेट करते हैं ना चीजों को, एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले और एक आपके पास इनवर्स वाले ही कि कौन किसके साथ क्या क्या बना रहा था, तो आपको ना थोड़ा सा आसानी से ये जो चीजें ना वो याद हो जाते हैं, इनमें फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या ये आप लोगों को 2 फॉर्मूले क्लियर हुए? ठीक है। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है उसे तो मैं कभी बोलूंगा ही नहीं कि आप याद रखें, उसे मैं कभी बोलूंगा ही नहीं कि आप याद रखें। उसके पीछे का रीजन क्या है आओ समझाता हूं। जैसे कि ये वाली आइडेंटिटी ना कन्वर्जन है, कन्वर्जन क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जन है, कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है समझाता हूं। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो इस साइन इनवर्स एक्स को आपको बाकी के बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के यहां पे मैं बोलूंगा, उनमें इनको कन्वर्ट करना है और उसके टर्म में लिखना है। तो आप समझाता हूं कैसे करेंगे। देखो ये साइन इनवर्स क्या है आपके पास एक्स है, अगर इसको मुझे कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में लिखना है, पहली चीज ये आइडेंटिटी तो कतई याद नहीं रखना भाई, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रहे इस चीज का, क्योंकि आप इसको जितना भी याद रखने की कोशिश करेंगे भूलेंगे। लेकिन हाँ एक बेसिक सी चीज बताऊंगा, उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बात बन जाएगी आपके पास। जैसे कि इसको ना एक वैल्यू लेकर समझाता हूं मैं आप लोगों को, वैल्यू लेकर अगर मैं बोलता हूं कि साइन इनवर्स 3/4 है मेरे पास, नॉट 3/4, 3/5 है, 3/5 है, ठीक है, यहां तक 3/5 है, ठीक है, ओके फाइन। अगर मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 है तो इसको मुझे कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना है, तो टेंशन मत लेना, इसको लेट कर लेना कुछ, इसको क्या करेंगे हम लेट करेंगे, क्या समथिंग थीटा वाई एक्स जो जिक्र है, और साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा 3/5 और इधर बच जाएगा मेरे पास साइन थीटा। वी नो दैट साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, याद आया, याद आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इन टर्म्स ऑफ साइड जब हम बात करते थे। तो फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आप, और इसमें देखना कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, फटाफट पाइथागोरस लगाया तो बेस आ गया 4। ये चीज तो बेसिक चीजें पता है आप लोगों को, है ना, कि 2 साइड पता है तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं। तो हमने तीनों साइड निकाल दिया। अब तीनों साइड निकाला तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थे, साइन थीटा यहां से, अब हमें किसके चाहिए, बाकी सभी की चाहिए, तो बाकी सभी को जाएगी कॉस थीटा, ध्यान सुनिएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जो कॉस है ना उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5, बोलिए हाँ या नहीं, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। अगर मुझे टेन थीटा की चाहिए होगी तो टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, तो यहां से थीटा आ जाएगा उधर चला जाएगा, टेंथ हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कहीं पे भी साइन इनवर्स 3/5 आया, कहीं पे भी मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 आया, तो मैं उसे कॉस इनवर्स, तो उसे मैं कॉस इनवर्स 4/5 भी लिख सकता हूं, या फिर मैं उसे टेन इनवर्स 3/4 भी लिख सकता हूं। कि ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? या फिर मैं इसी कोई कॉसेक इनवर्स, अभी बताया ना कौन सी प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल था तो ये 5/3 हो जाएगा, कॉस सेक का था तो सेक इनवर्स 5/3 हो जाएगा, और टेन आपके पास कॉट का था तो आपके पास ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 4/3। इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है आपस में इक्वल 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 एंड इक्वल, ये 6 के 6 आपके पास क्या आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है? आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा भी समझ में आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना, एक ही बार में जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना बिना पेन कॉपी के निकालने की कोशिश करेंगे, बिना लिखे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि एक की वैल्यू दे दिया तो अगले की क्या आएगी, ठीक है। आओ समझाता हूं कैसे। जैसे कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा कुछ लिखता हूं, पहले तो क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास साइन इनवर्स कितना ले लो, 7/25 ले लेता हूं, 7/25 ले लेता हूं। अब यहीं से मुझे कॉस इनवर्स समथिंग की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसी को मुझे टेन इनवर्स समथिंग की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसी को मुझे कॉसेक इनवर्स समथिंग में वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसी को मुझे सेक इनवर्स समथिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और इसी को ही मुझे आपके पास क्या है भाई, चल जा शेर,
इसी को ही मुझे क्या करना है, कॉट इनवर्स समथिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है, 6 के 6 में कन्वर्ट करना है। अच्छा मैंने तो साइन इनवर्स की वैल्यू दी है, लेकिन किसी और की भी वैल्यू आपके पास मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, कोई सा भी दिया जा सकता है, आपको टेंशन मत लीजिए, ध्यान समझिएगा। दिमाग में एक ट्रायंगल छापिए, क्या कीजिए, दिमाग में एक ट्रायंगल छापिए। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है आपके पास, दिमाग में एक फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल छापिए। छप गया, ठीक है। देखो साइन इनवर्स क्या है, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर की जगह 7 रखो, हाइपोटेनियस से 25 रखो भाई, और फटाफट माइंड में ही बेस निकाल लो, कितना आया 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर दो कितना है 576, 576 कितना होता है 24 का स्क्वायर। इसका मतलब जो ट्रायंगल का बेस होगा वो क्या होगा 24 होगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। मुझे ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया, मुझे कॉस का चाहिए, कॉस का मतलब होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 24 निकाला, अभी हाइपोटेनियस 25 है, तो इसका आंसर आया 24/25, बोलो हाँ या नहीं। देखो माइंड में कैलकुलेट किया ना, बस ऐसे ही आपको करना आना चाहिए। अब आप 12th क्लास में हो, सीनियर मोस्ट क्लास में हो, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये चीजें लिख करके जरूरत नहीं है कि आपको पता करने की जरूरत पड़े। टेन इनवर्स का क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7 था, बेस अपॉन 24 था आपके पास, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल करो बस हो गया काम, इसका रेसिप्रोकल करो बस हो गया काम, इसका रेसिप्रोकल करो बस हो गया काम, बोलो हाँ या नहीं। सिर्फ आपको 3 की जरूरत है, बाकी तीनों को उल्टा दो, बोलो समझ में आई इतनी बात। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी वाली चीजें समझ में आई, रेसिप्रोकल, और ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो चीज समझ में आई। अब ये लोग ना आप लोगों को ना डायरेक्टली वैल्यूज वाले नहीं देंगे, ये लोग क्या पकड़ा देंगे, एक्स पकड़ा देंगे। तो हम क्या डरते हैं बताओ जरा, साइन इनवर्स एक्स को अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है, या फिर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्टली करूंगा मैं, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दूंगा, और इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब मुझे 3 की दिक्कत है, और 3 में से एक पता है तो बाकी 2 की दिक्कत है ना, साइन इनवर्स एक्स से। तो फिर से हम माइंड में कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो फिर से माइंड में कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आपके पास है 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फटाफट बेस निकालो, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्या आया बेस आया। कॉस इनवर्स का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो 1 है, नो नीड टू राइट इन द डिनोमिनेटर एज 1। क्या समझ में आई इतनी बात, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल थोड़ा सा समझते जाना है, ठीक है ना। तो हमने साइन इनवर्स एक्स को लिखा क्या, कॉस इनवर्स एक्स, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अच्छा टेन इनवर्स का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो हाँ या नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की जगह क्या है देखो एक्स है। अच्छा बेस हमने क्या निकाला, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैं सही बताऊं तो आप लोगों को ना साइन इनवर्स एक्स का यही फॉर्मूला लिख रखा है आपके बुक में, ये वाली और ये वाली, और क्या ये वाली 1/x, और क्या ये वाली 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली कौन सा 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। सो क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी से बताओ कि क्या आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, मतलब कोई लॉजिक है इसमें, बताओ। लॉजिक सिर्फ आपको इतना रखना है कि भाई परपेंडिकुलर में बेस पता है, सॉरी परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज पता है इन केस ऑफ साइन इनवर्स, तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, नो नीड टू लर्न फॉर्मूला। तो इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का नाम दिया, हालांकि ये फॉर्मूला है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, हालांकि ये फॉर्मूला है नहीं। दूसरी चीज, अगर आप इस वाले फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दें, इस वाले फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसको ना अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को बस तैयार कर रहा हूं, किसके लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए, कि इन फॉर्मूलों के बेस पे किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। तो वो चीजें भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, उसकी टेंशन मत लीजिए, ध्यान समझिएगा। जैसे कि ये वाली आइडेंटिटी है ना, ये वाली आइडेंटिटी आपके पास, इसको कैसे काम में लिया जाए आओ समझाता हूं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। बताना जरा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं सर, प्लस का था उधर भेज गया, माइनस का लिख दिया। तो कहीं पे भी मुझे साइन इनवर्स एक्स दिखेगा, वहां पर मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स फटाक से रख दूंगा। हालांकि इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी मेमोरी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि अगर ऐसा कहीं पे भी कुछ भी रिलेशन दिखा, इसका मतलब मैं इधर उधर करके मैं एक टर्म में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाने की कोशिश करूंगा, उस केस में मैं ये चीज तुरंत कर सकता हूं, माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकता हूं, ऐसा होना चाहिए आपके पास। उसी तरीके से अगर मेरे पास cos इनवर्स x होगा तो उसको भी लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, बोलो हाँ या नहीं। तो मतलब हर एक से आपके पास 2 फॉर्मूले मिलेंगे। अब ये चीज रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं, ये चीज रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं भाई। तो मेरे पास अगर tan इनवर्स x और साथ ही cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होगा, तो मैं tan इनवर्स x को मैं π/2 माइनस cot इनवर्स x नहीं लिख सकता, ये हर जगह यूज होगा,
ये क्या होगा आपके पास हर जगह यूज होगा। दूसरी चीज, अगर कहीं पे भी मेरे पास कॉट इनवर्स एक्स होगा, उसके जगह मैं पाई बाई 2 माइनस को कॉट इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, सॉरी माई मिस्टेक, टेन इनवर्स एक्स होगा। बोलो हाँ या नहीं? अरे इधर उधर कर रहे हैं और कुछ नहीं, समझ रहे? प्लस का उधर भेज दिया, माइनस का हो गया, खत्म बात। समझ रहे मेरी बात को? ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स। अगली चीज तीसरी वाली थी ना प्रॉपर्टी, सेक इनवर्स एक्स वाली, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर मेरे पास पाई बाई 2 है, नो प्रॉब्लम, यहां से मैं सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। बोलो हाँ या नहीं? बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई समस्या यहां तक? आई डोंट थिंक आप लोगों को होनी चाहिए यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। अभी सिर्फ आइडिया ही दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आओ आगे की बात करते हैं। ये तो सवाल है, अभी सवाल पे आप लोगों को लेकर नहीं आ रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं, अभी फिर मेन चीज पे फोकस करो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन हो जाएंगे उसकी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन हो जाएंगे उसकी टेंशन मत लीजिए। और जितना मैं बताकर चला जाता हूं ना एक वीडियो में, 15 से 20 मिनट की वीडियो में, उसको दिमाग में छाप लिया कीजिए उसी दिन, अगले दिन का वेट नहीं करना भाई, उसी दिन छाप लीजिए। और अगले दिन की वीडियो देखने से पहले पिछले वाले दिन की जो वीडियोस है, वीडियो अब बोल सकते हो पिछले वाले दिन के, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करके आइए, तब जाकर आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना? और इतना मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी मतलब हाई फाई एडटेक कंपनी का आप कोर्सेस ले लेना, आप वहां पे उतना अच्छा फील नहीं करोगे जितना अच्छा आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद अगर आप करते जाते हैं 15 से 20 मिनट के सेशन को, उतना ज्यादा मजा आने वाला है, गारंटी देता हूं इस बात की। आओ भाई आगे की बात करते हैं भाई। आगे ना इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे साइन दे दिया, यहाँ पे पाई बाई 3 दे दिया, माइनस का यहाँ पे आपके पास कॉस इनवर्स एक्स दे दिया, एंड क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कीजिए? सिंप्लीफाई कीजिए। अब समझ नहीं आता सर इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, है ना? समझ में नहीं आता कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। नो नीड टू वरी, आओ समझाता हूं कैसे करेंगे। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मेरे पास साइन है, और अगर ये मेरे पास ए है, और अगर ये मेरे पास बी है, तो क्या मैं साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाकर खोल नहीं सकता इसको? बताओ जरा। अब बोलोगे सर ये कहां से आया? तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला 10 मिनट में एक बार मैंने बताया नहीं बताया? बताओ मुझे, कौन सा डे था मुझे याद नहीं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही बताया हुआ मैंने आप लोगों को, है ना? तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होता था? याद कीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है ना? तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए मतलब साइन पाई बाई 3 माइनस का कॉस बी मतलब कॉस, और बी की जगह कॉस इनवर्स एक्स है, क्या बात है, माइनस का फिर कॉस ए मतलब कॉस पाई बाई 3, और फिर साइन बी मतलब साइन कॉस इनवर्स एक्स, साइन ऐसे रखा और बी की जगह कॉस इनवर्स एक्स है भाई। बताओ समझ में आ रही बात? पाई बाई 3 मतलब 60, उसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस एज इट इज कॉस इनवर्स गियो तो क्या बचा? सिर्फ एक्स बचा, याद कीजिए टिडिंग करके। अच्छा ये माइनस को एज इट इज छोड़िए, इसके जगह कॉस पाई बाई 3 की जगह क्या आ जाएगा भाई? यहाँ माइनस कहाँ से आया? माइनस तो नहीं था ना, माइनस क्यों लिखा मैंने? साइन ए कॉस बी तो इंटू है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू सिंपल एक्स बचा माइनस, फिर कॉस पाई बाई 3 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/2। अच्छा अब बात आती है इसको क्या करे सर, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना। अब भी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को कि अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट करना, बात आती है साइन में क्यों कन्वर्ट करना सर, तो क्योंकि बाहर साइन है ना, ताकि मैं कैंसिल आउट कर सकूं, याद कीजिए। तो इसको मैं साइन ऐसे लिखता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके जगह 1 राइट एंगल ट्रायंगल, तुरंत माइंड में, नो नीड टू लर्न फॉर्मूला। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। देखो आई ना बात समझ में? और ये साइन इनवर्स आ जाएगा, कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स आ गया √1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब टिडिंग कर दो भाई, तो ये आ गया √3/2 टाइम्स एक्स माइनस का, ये गयो ऊपर बचा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाली 2 बचा। बोलो देखो सिंप्लीफाई हुआ या नहीं हुआ? ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ी सी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना? आई होप आप सभी को ये जो चीजें इस टाइप की चीजें वो आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे तो देना बनता है ना भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे तो बनता है ना कि आप सॉल्व करें क्वेश्चन ऑफ द डे। बताओ हाँ या नहीं? तो 2 क्वेश्चन दूंगा, एक तो 2 टाइप के क्वेश्चन ही करवाए अभी, आप कॉन्सेप्ट ही करवाए, उसी के बेस पे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पहली चीज आप लोगों को मैं देता हूं tan इनवर्स 8/15, ठीक है? और तो इसको कन्वर्ट करना है, क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है बाकी सभी में, कन्वर्ट करो बाकी सभी में। दूसरी चीज दे देता हूं मैं कॉस ब्रैकेट में पाई बाई 6 माइनस साइन इनवर्स एक्स, आगे पीछे किया मैंने, अगर आपको थोड़ा सा भी पता चल रहा हो। ये 2 क्वेश्चन आपको जो क्या करना है करने, इसका PDF जो आपको क्या मिल जाएगा भाई, टेलीग्राम
टेलीग्राम जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। डेली का जो पीडीएफ है मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और तो क्या ही फटाफट लाइक कर दीजिए यार, अब लोग लाइक नहीं करते मुझे पता है, ठीक है ना। और आंसर तो कमेंट करके जरूर ही बताना, ठीक है। और थोड़ा सा अप्रिशिएशन के तौर पे जैसा भी आपका फीडबैक होता है आप बता देना कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जहां पे भी कोई कमी होगी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हुए होंगे। आज के सेशन में मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।